नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद खास श्रृंखला बेताल पचीसी की रहस्यमयी और चमत्कारी कहानियाँ। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं, ये हैं ऐसे किस्से जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, जहाँ हर मोड़ पर है एक सवाल और हर उत्तर में छुपा है एक गहरा अर्थ। यह है विक्रम और बेताल की कहानियों की श्रृंखला बेताल पचीसी। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय, बहादुर और शक्तिशाली राजा थे। वे निडर थे और सत्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते। एक दिन एक तांत्रिक ने उनसे एक विचित्र अनुरोध किया। तुम्हें एक शव लाना होगा जो एक पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका है। राजा ने वचन दिया और चल पड़े उस शव को लाने। लेकिन वह कोई साधारण शव नहीं था। उसमें समाया था एक बेताल, एक ऐसा रहस्यमय प्राणी जो कहानियां सुनाता, सवाल पूछता और हर बार राजा के जवाब देने पर उड़ जाता। यही है बेताल पचीसी की कहानियां, जो हर बार एक नया सवाल उठाती हैं, जहां बुद्धि, न्याय और मानव स्वभाव की गहराई को परखा जाता है। अब सुनिए आज की कहानी। बेताल पचीसी। पहली कहानी, राजा और ब्राह्मण की दो बेटियां। विक्रमादित्य ने फिर बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डालकर जंगल में चल पड़े। बेताल ने कहा, ठीक है राजा, रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुनो ध्यान से, क्योंकि अंत में तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा। एक नगर में एक राजा था, जिसका एक मंत्री था। उस मंत्री का एक बेटा था। उसी नगर में एक ब्राह्मण भी रहता था, जिसकी दो बेटियां थीं। एक दिन ब्राह्मण ने तय किया कि वह अपनी बड़ी बेटी की शादी मंत्री के बेटे से करेगा। शादी हो गई। कुछ ही समय बाद उसकी छोटी बेटी ने मंत्री के बेटे को देखा और वह उससे प्रेम करने लगी। कुछ महीनों बाद मंत्री का बेटा एक यात्रा पर निकला और रास्ते में बीमार पड़ गया। किसी ने खबर भेजी और उसकी पत्नी यानी ब्राह्मण की बड़ी बेटी उसे देखने पहुंची। लेकिन जैसे ही वह पहुंची, युवक मर गया। अब कुछ अजीब हुआ। बड़ी बेटी तो शांत बैठी रही, लेकिन छोटी बेटी शव से लिपट गई और कहने लगी, अगर यह नहीं रहा तो मैं भी जीवित नहीं रह सकती। उसने जलती चिता में कूदने का निश्चय कर लिया। उसी समय एक योगी वहां आया। उसने मंत्र पढ़कर युवक को फिर से जीवित कर दिया। सब प्रसन्न हो गए। तो अब बताओ हे विक्रम, उस मृत युवक की असली पत्नी कौन थी? वह जो उससे ब्याही गई थी, या वह जो उसके शव के लिए मरने को तैयार थी? विक्रम बोले, जिसने मृत्यु के समय भी प्रेम नहीं छोड़ा और चिता में जलने को तैयार थी, वही असली पत्नी है। पत्नी विवाह से नहीं, प्रेम और समर्पण से बनती है। अब बेताल हंस पड़ा। बोला, तू सही उत्तर देता है विक्रम, पर तू बोला, अब मैं फिर उड़ जाऊंगा। और यह कहकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। तो राजा विक्रम ने दिया फिर सही से उत्तर और बेताल एक बार फिर उड़ गया अपनी अगली कहानी के साथ। क्या अगली बार राजा जीत पाएंगे बेताल को? जानने के लिए जुड़िए टून टेल्स RR के साथ, जहां हर कहानी में छिपा है एक सवाल, एक रहस्य। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए टून टेल्स -RR।